नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगे बढ़े उससे पहले आइए लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर कुछ बोल रहे हैं। नवा रायपुर राजधानी में परियोजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ऑडिट आपत्ति थी। अब ऑडिट आपत्ति किस प्रकार की थी कि जिस समय जमीन ली गई तो उस समय ये पाया गया कि उसमें पेड़ का भी मुआवजा दिया गया, कुएं का भी दिया गया, बयारा टाइप का जो बना है उसका मुआवजा दिया गया, लेकिन ऑडिट ने आपत्ति किया। बाद में राजस्व अभिलेखों के आधार पर ऑडिट आपत्ति हुई कि भाई कुआं और पेड़ को लेकर आपत्ति हुई, तो जिसके कारण जितने हिस्से का आपत्ति था उतना छोड़कर बाकी का भुगतान उनको किया जा रहा था। अब किसान समिति के द्वारा, जो किसान कल्याण समिति के द्वारा मांग रखी गई थी कि भाई ऑडिट आपत्ति का निराकरण राज्य सरकार अपने स्तर में करे और हमारी ज़मीन गई है, वार्षिकी का जो भुगतान किया जाना है हमको किया जाए। उसमें यह तय हुआ कि ऑडिट आपत्ति का निराकरण राज्य शासन स्तर पर किया जाएगा, लेकिन बाकी के जो शेष जो बच गए थे 285 मामले, उनको भी राशि दे दी जाए। तो उनको भी अब राशि दे दी जाएगी। प्रभावित परिवारों को रोजगार के संबंध में तो उनके साथ जो बैठक हुई, बैठक के बाद काफ़ी डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि जो प्रभावित परिवार हैं, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में जितना भी वहाँ पे जो कुशल, अर्धकुशल इस प्रकार के जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, तो उसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के लोगों को रोजगार देने के संबंध में, तो ये पूरा निविदा के माध्यम से वहाँ का पुराना सिस्टम चले आ रहा है कि निविदा के माध्यम से इसको किया जाता है। अब निविदा के माध्यम से उसमें ये अनिवार्य रूप से शर्त रहेगी कि जो भी व्यक्ति निविदा के माध्यम से जो टेंडर लेगा, 60% प्रभावित परिवारों को रोजगार देने की बाध्यता होगी। तो इस प्रकार की शर्त उसमें जोड़ी गई है और ये भी जो किसान संघ है उनसे चर्चा के बाद उनके सहमति के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो उनसे चर्चा के उपरांत सहमति के आधार पर जो निर्णय लिया गया है, तो जो दुकान गुमटी चबूतरा, उनकी संख्या है 57 दुकान, 12 गुमटी, 4 हाल एवं 71 चबूतरा। इनका ये कहना था कि निविदा के माध्यम से इसको विक्रय करने पर जो प्रभावित परिवार हैं, उनकी मांग थी कि हमको प्रभावित परिवार को दिया जाना चाहिए लागत मूल्य पर। अब उनसे चर्चा के उपरांत ये तय हुआ है कि लागत मूल्य पर जो प्रभावित परिवार हैं वो लॉटरी के माध्यम से उनको दिया जाएगा। तो ये भी मांग में सहमति बनी है। एक मांग उनकी ये थी कि जो खरीदी बिक्री पे रोक हटाई जाए, तो खरीदी बिक्री में 13 इसमें जो टोटल 41 ग्राम में 27 ग्रामों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, अब इसको कम करके लेयर 2 के 13 ग्रामों को और भी छोड़ दिया गया है, केवल लेयर 1। और ये लाइव तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे थे, जहां पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजधानी परियोजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसान कल्याण समिति से संबंधित विषयों पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि किसानों की 6 मांगों पर सहमति बनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शहडोल से बड़ी खबर मिल रही है। तेज रफ्तार बस पलट गई है। हादसे में 1 की मौत की खबर है। 9 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुंदी नदी के पास यह हादसा हुआ है। शहडोल से वाराणसी बस जा रही थी, उसी दौरान हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस पलट गई है और यह बड़ा हादसा हुआ है शहडोल में। हादसे में 1 की मौत बताई जा रही है, साथ ही साथ इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चुंदी नदी के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 9 लोगों के घायल होने की खबर है, 1 की मौत की खबर मिल रही है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस पलटी है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सौरभ पांडे हमारे साथ शहडोल संवाददाता जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या ज्यादा जानकारी, आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है? सौरभ, आप नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क में आकर बात करिए। हेलो जी। हेलो जी सौरभ, सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ मैडम जी। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बता दें, तेज रफ्तार का कहर एक बार और देखने को मिला है। शहडोल की तस्वीरें हैं, जहां पर
9 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत की खबर है। चुंदी नदी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर पहुंची हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी रायपुर में आयोजित बीजेपी की बैठक में शामिल हो रही हैं। इसके बाद डी पुरंदेश्वरी बस्तर के दौरे पर जाएंगी, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी। तो वहीं डी पुरंदेश्वरी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। कांग्रेस ने डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर निशाना साधा। कांग्रेस के मुताबिक छत्तीसगढ़ बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। यहां वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। जो भी लोग प्रजा के प्रति जो अनदेखी हो रही है वो सब उठाएंगे। हमारे विधायक तो they are capable and they are active, so we will definitely raise the issues that have been affecting the people in the state of Chhattisgarh. बढ़ाने की कोई बात नहीं है। We've been coming regularly and we have been doing the समीक्षा जो हमारे संगठन के बारे में हुई है उस पर तो लगातार हो रही है, और उसी के अंदर हमने इस बार भी यहाँ कार्यकर्ता तो उत्साह है। और ज़रूर आई थिंक दिस टाइम व्हेन वी फाइट द इलेक्शंस इन 2023 हमें ज़रूर अच्छे वी विल गेट अ गुड विक्ट्री, ऐसा तो मेरा। पुरंदेश्वरी जी बहुत कठिन काम में लगी हैं। गुटबाजी में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना और साथ में मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना उनके लिए कठिन चुनौती है। बस्तर का दौरा किस प्रकार से विफल हुआ, जब वो बस्तर में गई तो बस्तर के लोगों ने पूछा कि जो काम पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने इस काम को क्यों नहीं किया। और अब एक बार फिर से पुरंदेश्वरी जी बस्तर का दौरा करने जा रही हैं, राजधानी में पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं, लेकिन उनको अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। वे प्रदेश अध्यक्ष को साथ नहीं ले जाती हैं, नेता प्रतिपक्ष को साथ नहीं ले जाती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को साथ नहीं ले जाती हैं। तो गुटबाजी में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करने का असफल प्रयास पुरंदेश्वरी करने जा रही है। तो बता दें आपको, डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अभी कुछ दिन पहले भी डी पुरंदेश्वरी आई थी, हालांकि किन्हीं कारणों की वजह से वापस लौट गई थी दिल्ली। हाईकमान की तरफ से मीटिंग का हवाला दिया गया था और फिर से वो लौटी हैं और फिर से काम में जुट गई हैं। और हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका घनश्याम जी। फिर से पुरंदेश्वरी जी लौटी हैं और उनका कहना है, दावा है कि इस बार पूरी जीत की उम्मीद है उन्हें। देखिए, पुरंदेश्वरी जी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी हैं। वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने छत्तीसगढ़ आ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जो कुशासन और भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में व्याप्त रहा, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 36 गुटों में बटी है। ये तमाम चुनौतियां हैं, जिस चुनौतियों को पार पाना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। और जैसा कि लगातार उनके दौरे के दरमियान जो बयानबाजी होती रही है, कहीं ना कहीं उससे छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है। जैसा उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता थूक देंगे तो मुख्यमंत्री उड़ जाएंगे, तो इस प्रकार की बिलो द बेल्ट भाषा का भी उपयोग वो करती हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को समझने में भी उन्हें समय लगेगा। और छत्तीसगढ़ के कुशासन और भ्रष्टाचार का 15 वर्ष का सिलसिला छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। पुरंदेश्वरी जी मेहनत कर रही हैं, विपक्ष है, करना भी चाहिए, उनका दायित्व है। पर बीजेपी का तो ये कहना है कि पुरंदेश्वरी के आने से और इतनी मेहनत जो की जा रही है लोगों के बीच में, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है और अनर्गल बयान दे रही है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुद्दाहीन हो चुकी है। मेहनत कर रहे हैं, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए कर रहे हैं। प्रदेश को आज 20 वर्ष हुए हैं। 15 वर्ष छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया, उन्हें सेवा का मौका मिला। लेकिन 15 वर्षों में सिवाय छत्तीसगढ़ को इन्होंने लूटने के अलावा, उनके झूठे वादे खिलाफी के अलावा, इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ आज जो भी मेहनत कर रहे हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं के मेहनत से 3 बार सत्ता पर रहे। लेकिन जब हार गए तो कह दिया कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए हमारी हार हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता पे रहती है तो सब इनके यहाँ फील गुड होता है, और जैसे ही सत्ता से ये विपक्ष में आते हैं तो सारी चीजें इनकी एक्सपोज होती है। और वही स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है।
जो भारतीय जनता पार्टी 36 गुटों में बटी हुई है। 36 गुटों में बटी है घनश्याम जी। अभी जैसे पुरंदेश्वरी जी दौरे पर हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि नए लोगों को जगह मिलेगी या नए लोगों को पार्टी में इन्वॉल्व किया जाएगा, या जो हैं पार्टी में उन्हें ज्यादा अच्छी जगह मिल सकेगी, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है क्या 23 में? देखिए, हमारे नुकसान की चिंता का विषय तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि जो जनता से हमने वायदे किए, जो घोषणा पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम जनता की सेवा कर रहे हैं, 3 साल बेमिसाल, आज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आज छत्तीसगढ़ मॉडल दिखाई पड़ रहा है, तो हमें चिंता इस बात की नहीं है। लेकिन चलिए जवाब ले लेते। श्री चंद्र सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सुंदरानी जी आपका। पुरंदेश्वरी जी लौटी हैं फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पे। कांग्रेस कह रही है कि मुद्दा विहीन हो चुकी है बीजेपी और अब बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं फिर से एकजुटता और लोगों के बीच में वो इमेज बनाना जो आप बनाना चाहते हैं। सुंदरानी जी सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ दौरा है और इसको लेकर लगातार सियासत भी जारी है। दौरे पर कांग्रेस निशाना साध रही है, कहा कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है और अब कुछ बचा रही है, फिर भी कोशिशें बीजेपी के द्वारा की जा रही है, पर होगा कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हर बात पर सवाल उठाते हैं। इससे पहले उन्होंने सेना पर भी सवाल उठाए थे और जब भी देश को बदनाम करने का मौका मिलता है उसे छोड़ते नहीं हैं। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का काम अब सिर्फ आलोचना करना रह गया है। ये वही दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इस वैक्सीन की आलोचना की थी और कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है। देश को बदनाम करने का कोई भी छड़ा है, इन्होंने सेना पे सवाल उठाए। तो नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हर बात पर सवाल उठाते हैं। इससे पहले उन्होंने सेना पर भी सवाल उठाए थे और जब भी देश को बदनाम करने का मौका मिलता है उसे नहीं छोड़ते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अब सियासत लगातार बढ़ती ही जा रही है, ऐसा कोई मौका नहीं होता है। हम देखते हैं कांग्रेस की तरफ से अब फिर से जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, अब गृह मंत्री ने भी कहा है कि ऐसा कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती कांग्रेस जहां पर भारत को बदनाम ना करे। बिल्कुल ऋतु, देखिए यूक्रेन से छात्रों की वापसी को लेकर अब सियासत होती हुई नज़र आ रही है। केंद्र हो या राज्य सरकार, यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद लगातार की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में छात्र वापस लौटे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन से छात्रों की वापसी में कुछ इसी तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को लेकर अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाबी हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि महान भारत को बदनाम भारत बताने वाले दिग्विजय सिंह देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन से वापसी लाने के लिए सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों को लगाया है, लगातार जो है उन छात्रों और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं इस आपदा के मौके पर भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय सिंह पर जवाबी हमला बोला है और साथ ही इस बात की भी उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है कि केदारनाथ जब हादसा हुआ था तब उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बह गए थे। उस समय भी यूपीए सरकार ने, तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब यूक्रेन जैसे गंभीर मामले को लेकर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, तो प्रदेश सरकार के मंत्री भी अब दिग्विजय सिंह पर हमलावर नजर आ रहे हैं।
जी चलिए अनुराग, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ अजय जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार बयानबाजी यूक्रेन के मुद्दे पर चली रही है और इस पर दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान आया है कि हर बात पर सवाल उठाते हैं। इससे पहले उन्होंने सेना पर भी उठाया। आखिर ऐसा क्यों नहीं संतुष्टि दिखती है? देखिए ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए और भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया का संकट जिस तरह से पिछले 1.5-2 महीने से लगातार दिखाई दे रहा था, उसके बाद भी सरकार द्वारा समय पर प्रयास नहीं किए गए। देश के हजारों बच्चे यूक्रेन में फंस गए, मध्य प्रदेश के भी सैकड़ों बच्चे फंस गए। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जवाबदारी थी अपने बच्चों को वापस लाने की। फिर जब प्रयास किए गए, देरी से किए गए, एक बच्चे की मौत भी हो गई। उसके बाद भी भाजपा के नेता फोटो सेशन करवा रहे हैं, कहीं हवाई जहाज में वीडियो बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है कि मुसीबत में जिनकी जान फंसी हुई है, उनकी जान बचाने की बजाय भाजपा के नेता आपदा में अवसर ढूंढकर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति का निम्न स्तर है और प्रदेश के गृह मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन परिवार से पूछिए जिनके बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पूरी तरह भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है। यूपीए अगर हमारी सरकार होती तो आज इस तरह से बच्चे नहीं फंसे होते। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार असफल हुई है और राजनीति कर रही है। चलिए जवाब ले लेते हैं। तेज बाजपेयी जो जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। अगर पहले ही बीजेपी द्वारा एक्शन लिया जाता नितेश जी, तो अभी बच्चे फंसे नहीं होते। यही कांग्रेस की पार्टी होती तो बच्चे इस तरह से परेशान नहीं होते। पहले ही बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का ऐसा कहना है। ये आप भी समझ रही हैं, आपके दर्शक भी समझ रहे और हंस रहे होंगे। कांग्रेस होती तो रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं होता। कांग्रेस होती तो इतने सारे बच्चे विदेश पढ़ने ही नहीं जाते। कांग्रेस होती तो चांद पे घर बना रहे होते। मतलब इस समय में सोचिए कितना नाजुक पल है। 2 देश युद्ध में हैं, वहां पर हमारे यहाँ के बच्चे और नागरिक फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी दोनों देशों से बात कर C-17 विमान, सोचिए आप, जो इतना बड़ा एयरफोर्स का विमान होता है, 18 विमान, 20 विमान वहां उतर के बच्चों को लेकर आ रहे हैं। जो विमान यहाँ से वहां जा रहा है रोमानिया, पोलैंड, उसमें मोदी जी यदि वो अपने बच्चों को 1 रोटी खिला रहे हैं तो वो 20 रख के भेज रहे हैं। इतनी रसद उनके देशों में भेजी जा रही है क्योंकि शरणार्थी बहुत है वहां पर। तो हम किसी का एहसान नहीं ले रहे। और ये सब कौन कर रहा है? भारत, और भारत की सरकार कर रही है। उसमें इनको राजनीति सुझाई दे रही है। कभी आपने देखा कोई कांग्रेस का व्यक्ति किसी बच्चे के जो परेशान उनके घर वालों के पास चला गया हो, कोई बच्चा आ गया उसकी मदद कर रहा हो? सुबह से शाम तक राजनीति। एक बच्चे की दुखद मौत हो गई तो उसकी लाश पर राजनीति शुरू कर दी। मतलब हद होती। इसीलिए तो लोग नेताओं से नफरत करते हैं। अजय जी, ये नेता राजनीति का कोई पल नहीं। हितेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। अजय जी, कभी तो सराहना होनी चाहिए ना। जब बच्चे खुश हैं कि हमें सरकार सुरक्षित वापस ला रही है, परिजन खुश हैं, ये लोग खुश हैं, तो फिर आखिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। राजनीति कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री जो विमानों में जा जाकर वीडियो बना रहे हैं, जनता के बीच में वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी लापरवाही की वजह से हजारों बच्चों की जान संकट में पड़ी। तो आपको माफी मांगना चाहिए, लेकिन आप वाहवाही लूट रहे हैं और उल्टी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली है। जनता सब समझ चुकी है। परिजन जितने परेशान हुए हैं और अभी भी जिनके बच्चे फंसे हुए हैं, वो आज भी परेशान है। पर कुछ भी हो, स्थिति गंभीर है। इस पर सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तेज जी आपका भी, अजय जी आपका भी। चलिए बात करेंगे खंडवा की, जहां पर जूना पानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान अपनी जमीन पर कब्जा होने से परेशान होकर पावर ग्रिड के टावर पर चढ़कर जान देने की कोशिश करने लगा। लेकिन समय रहते जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसे इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाते हुए टावर से नीचे उतारा गया। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।